जब पृथ्वी पर राक्षसों का अंधकार छाया, देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, धर्म की रक्षा हेतु कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा लगी थी। अब समय है तेजस्वी वानर योद्धाओं के जन्म का। अपने अपने तेज को पृथ्वी पर भेजो। सूर्य और इंद्र ध्यान में लीन हुए और उनके भीतर से प्रकट हुआ दिव्य तेज, जिसमें बल, बुद्धि और नीति के अंश समाये थे। उसी समय वन में तपस्या कर रही थी एक सुंदर वानरी कन्या अरुणा। उनकी तपस्या से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। आकाश से टूटा वो तेजपुंज 2 भागों में विभाजित हुआ और जाकर अरुणा के वक्ष और ग्रीवा पर गिरा। पहला तेज उनके वक्ष स्थल पर गिरा, जहां से जन्मा बल का प्रतीक बाली। दूसरा तेज उनके ग्रीवा पर और उत्पन्न हुआ सुबुद्धि युक्त सुग्रीव। अरुणा माँ ने जब दोनों बालकों को अपनी गोद में देखा, उनकी आंखों से श्रद्धा और ममता के आंसू बहने लगे। तभी वहां प्रकट हुए ऋषिगण, जिनकी दृष्टि में वो क्षण दिव्यता से भरा था। हे देवी, तुम्हारे तप और देव तेज से जन्मे हैं 2 युग पुरुष। ये धर्म के वाहक बनेंगे। तभी वहां पधारे वानर राज ऋक्षराज। उन्होंने दोनों बालकों को गोद में उठाया। ये वानर जाति के मार्गदर्शक बनेंगे। मैं इन्हें अपना पुत्र मानकर बड़ा करूंगा। समय बीता, बाली बना बल और युद्ध का प्रतीक, तो सुग्रीव बना ज्ञान और नीति का ज्ञाता। अरुणा माँ का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वे पुनः तप में लीन हो गईं, मौन और दिव्य। समय बीता, बाली बना बल और युद्ध का प्रतीक, तो सुग्रीव बना ज्ञान और नीति का ज्ञाता। दोनों भाई युवा हुए और वानर जाति का नेतृत्व संभालने लगे। एक वीरता में अग्रणी, दूसरा विवेक की मूर्ति। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पर्वत की ओर भेजा। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं होगा, तुम युगों का भाग्य बनोगे। किष्किंधा की भूमि पर फैली वानर जाति, बाली और सुग्रीव के नेतृत्व में धर्म की एक नई लहर उठी। देवलोक से देखा ब्रह्मा, सूर्य और इंद्र ने। उनका कार्य प्रारंभ हो चुका था। तेज अब कर्म में बदल चुका था। यदि आपको ये गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और इस दिव्य कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर करें।